जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज है देव दीपावली। देव दीपावली हमारे देश में अलग अलग समय पर मनाई जाती है। जो उत्तर भारत है वहाँ पर कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है या फिर उसके पहले दिन उस दिन मनाई जाती है देव दीपावली, वो पूर्णिमा कला में होती है। लेकिन पूर्वी भारत में खासकर उड़ीसा में जो देव दीपावली मनाई जाती है वो मनाई जाती है मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से लेकर 3 दिन तक ये मनाई जाती है। और जगन्नाथ मंदिर में भी ये 3 दिन तक मनाई जाती है। और आज से ही देव दीपावली शुरू हो रही है क्योंकि आज चतुर्दशी है। और इस दिन जो देव दीपावली से पहले जो दीपावली की अमावस्या आती है, जो कार्तिक की अमावस्या आती है, जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं यार उसके पहले दिन वहाँ पर दीपावली तो मनाई जाती है, लेकिन जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका श्राद्ध तर्पण भी होता है। हमारे पूर्वजों को श्राद्ध देने के लिए दीपावली एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, खासकर पूर्वी भारत में। लेकिन देव दीपावली क्या होती है? वैसे तो जहाँ पर श्राद्ध नहीं दिया जाता, पिंड तर्पण नहीं होता दीपावली के दिन, वहाँ पर जो देव दीपावली मनाई जाती है वो आलोक का पर्व होता है, दियों का पर्व होता है। और वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन या फिर उसके पहले दिन मनाई जाती है। लेकिन जगन्नाथ धाम पुरी में या फिर उड़ीसा में जहाँ पर देव दीपावली मनाई जाती है, जैसा मैंने कहा कि वो मार्गशीर मास की चतुर्दशी से शुरू होती है, 3 दिन का त्यौहार होता है। इस दिन भगवान जी अपने पूर्वजों को श्राद्ध तर्पण देते हैं। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत बार कहा हुआ है कि जगन्नाथ जी यहाँ पर मनुष्य लीला करते हैं। साधारण जीवन में जिस तरीके की हमारी दिनचर्या होती है, जगन्नाथ जी की भी उसी तरह की दिनचर्या होती है। तो जिस तरीके से मनुष्य अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए, उनको मुक्ति मिले, उनको मोक्ष मिले, इसके लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो भगवान जी भी उसी तरीके से अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। और ये 3 दिन प्रभु जी, जगन्नाथ जी और बलभद्र जी श्राद्ध वेश में आते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये श्राद्ध वेश है प्रभु जी का। जब मैंने जगन्नाथ जी के वेश के ऊपर वीडियो बनाया था 1 साल पहले, तभी भी मैंने इस श्राद्ध वेश के बारे में जिक्र किया था और इस वेश को क्यों धारण करते हैं इसके बारे में भी छोटी सी जानकारी दी थी। तो ये वेश धारण कर प्रभु 22 पहाड़ जो 22 स्टेयर्स होते हैं वहाँ पर अपने पूर्वजों को पिंड तर्पण करते हैं। और उनके पूर्वज कौन हैं? उनके पूर्वज वो हैं जब भी भगवान नारायण ने अपने जिस अवतार में जिसके कोख से जन्म लिया है वही उनके पूर्वज हैं, या फिर जो उस स्थानीय हैं, कोख से ना जन्म में हो लेकिन वो उस स्थानीय उनको मानते हैं, मातृस्थानीय पितृस्थानीय मानते हैं, उनके लिए वो पिंड तर्पण करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है राजा दशरथ और माता कौशल्या का। जब त्रेता युग में श्री राम के रूप में इनके कोख से जन्म लिया थे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, तो सबसे पहला जो पिंड तर्पण होता है वो उनका होता है। और उसके बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री वसुदेव जी और देवी देवकी के कोख से जन्म लिया था, तो इसलिए दूसरा पिंड तर्पण उनका होता है। और उसके बाद जिनका पिंड तर्पण होता है वो है राजा नंद और माता यशोदा, उनका पिंड तर्पण होता है। भले ही माँ यशोदा के गर्भ से श्री कृष्ण जी ने जन्म ना लिया हो, लेकिन यशोदा का लाला और नंद लाला के रूप में हम सब उन्हें जानते हैं, तो उनका पिंड तर्पण होता है। और आखिर में होता है जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था, जो मतलब शास्त्र पुराण में है जिन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था, वो है राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी देवी गुंडीचा। देवी गुंडीचा वो हैं रथ यात्रा में जगन्नाथ जी जिनके मंदिर जाते हैं वही देवी गुंडीचा हैं। और उन्हें क्यों जगन्नाथ जी श्राद्ध तर्पण देते हैं, उसकी वजह ये है कि जब मंदिर प्रतिष्ठा हो गया, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा की मूर्ति वहाँ पर स्थापित हो गई, तो उसके बाद भगवान नारायण नरसिंह रूप में अवतार होते, क्योंकि वहाँ पर यज्ञ नरसिंह की पूजा हुई थी। तो उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से एक वरदान मांगने के लिए कहा था, 3 वरदान मांगने के लिए कहा था। तो उसमें से एक वरदान के रूप में उन्होंने ये मांगा था कि उनके वंश में उनके बाद कोई ना रहे, ताकि मंदिर के ऊपर वो अपना अधिकार ना जता सके कि ये मंदिर उसके पूर्वज ने बनाया था या फिर उसके बाप दादा ने बनाया था। और भगवान ने उनको ये वरदान भी दिया था। उसके बाद से इंद्रद्युम्न राजा के वंश में कोई नहीं था, और क्योंकि उनके वंश में कोई नहीं था उनके पिंड तर्पण के लिए, और उनकी भक्ति से वो बहुत ज़्यादा प्रीत थे, खुश थे, इसलिए उन्होंने खुद पुत्र बनकर उनका पिंड तर्पण करने का निर्णय लिया था। और इसी वजह से राजा इंद्रद्युम्न और देवी गुंडीचा माँ की भी पिंड तर्पण भगवान जी करते हैं। और वो वही जो 22 पहाड़ होता है, जो 22 स्टेयर्स होते हैं जिसके ऊपर हम चढ़ के जाते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं।
वहीं पर 3 दिन तक, जो 3 दिन की देव दीपावली होती है, वो 3 दिन तक श्राद्ध तर्पण किया जाता है। और भगवान जी उस दिन श्राद्ध वेश में आते हैं, जो सफ़ेद वस्त्र होता है उसको धारण करते हैं और उसी रूप में आकर श्राद्ध तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों का, जिनकी कोख से उन्होंने जन्म लिया था या फिर जिनको वो उस स्थानीय मातृस्थानीय या पितृस्थानीय मानते हैं। क्योंकि इस दीपावली में देवता अपने पूर्वजों का पिंड तर्पण करते हैं, इसलिए इस दीपावली को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। जैसा मैंने कहा था कि पूर्वजों को शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए पिंड तर्पण किया जाता है। क्योंकि देवता इस दिन पिंड तर्पण करते हैं, इसलिए इसको देव दीपावली कहा जाता है। और देव दीपावली के अवसर पर मंदिर के बाहर बहुत ही खूबसूरती से दियों के साथ सजावट होती है और लोग भी इस दिन अपने पूर्वजों को दिया समर्पण करते हैं। और जगन्नाथ मंदिर में, मंदिर के प्रांगण के अंदर, मंदिर के प्रांगण के बाहर और मंदिर के चूड़ा के ऊपर बहुत ही खूबसूरती के साथ दियों की सजावट होती है। दीपावली के लिए तो दिया लगाया जाता है, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए भी दिया समर्पित होता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लास्ट ईयर की है। मैं भी एक बार देव दीपावली के अवसर पर वहाँ पर गई थी और काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी सुंदर था वो सजावट। अगर आप देव दीपावली के अवसर पर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आज से 3 दिन तक आप आ सकते हैं। 3 दिन तक मंदिर में देव दीपावली मनाई जाएगी और आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो ये थी देव दीपावली के ऊपर छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।